जय जिनेंद्र दोस्तों, SMT चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ आ रही है, जी हाँ दोस्तों, ये पूरी दुनिया के ऊपर इंडिया का जो प्रेजेंस है ना, वो दिखाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन के कारण सभी कंट्रीज़ मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। और और इंडिया ने भी, जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इन्फ्लेशन के कारण। स्टार्टिंग किससे होती है? जो कि RBI ने रेपो रेट डिक्रीज़ किया था ना। पहली चीज़ क्या हुई थी? RBI ने सख्त कदम लिया था रेट हाइक करके। दूसरी चीज़ क्या हुई थी? पेट्रोल के दाम गिरे थे इन्फ्लेशन के कारण। तीसरी चीज़ क्या हुई थी? मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है, जी हाँ दोस्तों, जो कंट्री के बाहर जाता है मेटल्स, उसमें लिमिट लगाई थी दोस्तों गवर्नमेंट ने। और चौथी चीज़ क्या होती? शुगर के एक्सपोर्ट में लिमिट लगाई थी। जी हाँ, 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब न्यूज़ क्या आ रही ना, देखिए, अभी भी बहुत सारे सख्त कदम लिए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने में। जैसा कि मतलब आज आज जैसा कि आपको पता है, आज है फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, थर्सडे को एक मीटिंग बुलाई गई थी गवर्नमेंट की। तो उसमें कुछ लिस्ट मंगाई गई थी। तो लिस्ट में क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लिस्ट में ना पहली चीज़ थी चने। जी हाँ दोस्तों, चनों को बैन करने, मतलब बैन नहीं, एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कुछ कदम लेने वाली है। तो देखिए, चने का हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है ऑल ओवर कंट्री में। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो दूसरी चीज़ दाल। जी हाँ दोस्तों, दाल का भी एक्सपोर्ट में कुछ लिमिट लगाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। इसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज़ थी सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट भी अगर एक्सपोर्ट में कुछ लिमिट लगाती है गवर्नमेंट, तो उतना हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर फ़र्क किससे पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, राइस से। अगर हम चावल की बात करें, तो चावल जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया 40% स्टेक रखती है पूरे वर्ल्ड में राइस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मतलब राइस जो है ना, हम ऑल ओवर कंट्री 150 प्लस कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी राइस। तो इसके कारण हम पूरी दुनिया पे ना एक मतलब वो बना पाएंगे कि मतलब कुछ कंट्रीज़ जो रहेंगी ना, आपको पता है गिनी चुनी तो कंट्रीज़ है, उसमें से भी 150 कंट्रीज़ जो है हमारे ऊपर राइस के लिए डिपेंडेंट है। तो वो सभी ने उसमें से कुछ कुछ तो मतलब ऐसे बोलने लगी गवर्नमेंट को कि प्लीज़ मत करिए, हमारा कैसे चलेगा ऐसा वैसा। और दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट के द्वारा आया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है अभी तक। देखिए, अगर मैं आपको कुछ फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज बताऊं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आप देख सकते हैं KRBL हो गया, LT फूड्स हो गया, हिमालय फूड्स हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं, हिमालय फूड्स हो गया, कोहिनूर फूड्स हो गया। आपने तो बहुत मतलब पॉपुलर सुना होगा, कोहिनूर के राइस आती है। तो देख सकते हैं ये सब स्टॉक में मतलब आपकी नज़र रहनी चाहिए आज का जो मार्केट ओपन होगा। और अगर मैं सीमेंट सेक्टर की बात करूँ, तो इससे रिलेटेड भी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ एक्सपोर्ट में लिमिटेशन लगाई है गवर्नमेंट ने। तो कुछ ना कुछ तो हलचल ये सब में भी रहेगी। अगर आप देखें, अल्ट्राटेक हो गया, ACC हो गया, श्री सीमेंट हो गया, अंबुजा हो गया, JK सीमेंट हो गया, मतलब बहुत नामी जामी वाली कंपनीज़ हैं सीमेंट सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों कुछ न्यूज़। जी हाँ, ये न्यूज़ जो है ना, शॉर्ट टर्म के लिए बस रहती है, मतलब ट्रेडर्स के लिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं रहती। इन्वेस्टर लोगों को तो मतलब कंपनी का जो है ना मैनेजमेंट देख के और क्या कंपनी वर्क करती है, ये सब देख के स्टॉक लेना चाहिए, पिक करना चाहिए। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, तो कम से कम 5 साल के लिए तो होल्ड करना चाहिए। और 10 से 15 साल कर दिए तो मतलब आपके तो सोने पे सुहागा वाली काम हो गए। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ न्यूज़। अब मैं थोड़ा सा आपको Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर ले चलता हूँ। कुछ अच्छे खासे स्टॉक हैं जिनका Q4 का रिजल्ट आया, तो एक एक करके मैं उनके स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम पहले स्टॉक की बात करें, जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट्स, इसके रिजल्ट्स कल देखने को मिले थे 25 तारीख को। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ, तो ठीक ठीक रिजल्ट्स आए, मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं आए रिजल्ट, ज़्यादा गंदे भी नहीं आए। तो देखना हमको आज पड़ेगा कि मार्केट इसके जो Q4 के रिजल्ट्स हैं उसको कैसे स्वागत करता है। दूसरा अगर स्टॉक की बात करें हम, जी हाँ दोस्तों, जी इंटरटेनमेंट, इसके भी रिजल्ट्स आए और इसके भी रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए हैं। अगर तीसरे स्टॉक की बात करें, तो ये सो मैनी, जी हाँ दोस्तों, ये जो है ना सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हलचल रहेगी, आप इसको अपने दायरे में रख सकते हैं। अगर मैं चौथे की बात करूं, तो मुथूट फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, इसके जो नंबर्स थे ना, वो एक्सपेक्टेड थे कि गंदे आएंगे, मगर नॉर्मली फ्लैट फ्लैट रिजल्ट आ रहा है। मतलब या तो इसमें मतलब अच्छी खासी तेज़ी भी हो सकती है, क्योंकि बाजार लेके चल रहा था कि गंदे नंबर आएंगे, मगर ये गंदे नंबर ना आके नॉर्मल नंबर आए। तो देखना हमको ये पड़ेगा कि आज मार्केट इसको कैसे वेलकम करता है। और अगर मैं बात करूँ मदरसन सुमी की, जी हाँ दोस्तों, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ज़्यादा कुछ गंदे भी नहीं आए हैं, फ्लैट फ्लैट रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ LIC, जी हाँ दोस्तों, LIC की बात करें हम, तो ये मार्केट में पहली बार अपने रिजल्ट्स दिखाएगी, जो कि
30/5 को आएगा, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। LIC, अच्छा कुछ लोग तो इसको डायरेक्ट पेटीएम से कंपेयर करते हैं, तो पेटीएम से बिल्कुल कंपेयर ना करें इसको। पेटीएम तो मतलब क्या है ना, बहुत रश टाइम में आई थी कि मतलब उसका अगर वैल्यूएशन थी 100 रुपये पर शेयर की ना, तो वो 200-300 रुपये पर शेयर में आई थी। और क्या है ना, तब इतनी भीड़ थी ना, IPO का ट्रेंड लगा हुआ था, तो लोग इसमें खरीद भी रहे थे। तो इसलिए अगर आप देखें ना पेटीएम का, जी हाँ दोस्तों, ये 197 कम्युनिकेशन के नाम से लिस्टेड है। अगर पेटीएम का आप अगर मैक्सिमम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं अभी भी 60 to 61% की डाउनफॉल है इसमें, और वो भी देख सकते हैं आप 69 to 70% की। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मतलब अंधाधुंध पे मतलब एक वो चलता है ना कि इधर पे मतलब आप एक अच्छी सी वैल्यूएशन नहीं डिसाइड कर पाते। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी 100 रुपये प्रति शेयर वाली भी है ना, इतने इतने मार उसकी, तो आप उसको उतने में ही IPO में लाएं। ये नहीं कि IPO का ट्रेंड चल रहा है, सब पैसे कमा रहे तो हम भी पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं। तो LIC वाले जो करें ना, LIC वाले बहुत अच्छा करें, मतलब कि बहुत वाजिब इनका शेयर प्राइस भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 30 तारीख को इनका पहला Q4 का रिजल्ट घोषित होगा। तो देखना ये है हमको कि कैसा क्या रिजल्ट रहता है इसका। और अगले स्टॉक की बात करूँ मैं, तो ये दोस्तों आपने नाम तो शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, गुडईयर इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें खास बात क्या है, इसके रिजल्ट तो ठीक ठाक ही आए, मगर इसमें 100 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, मतलब 880 रुपये की एक शेयर है, मगर इसमें 100 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया। मतलब अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ तो 12 से 15% का आपको डिविडेंड ही मिल रहा है इसमें। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है। और अगर आप मार्केट कैप देखें इसका, तो 2000 करोड़, मतलब ये माइक्रो से स्मॉल कैप के बीच में आती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेरा स्टार्टिंग से ही रहता है कि आप डिविडेंड के चक्कर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट देखें, वो कंपनी वर्क कैसे करती है, उसका पिछले साल या फिर कुछ पास्ट ईयर्स का डेटा आप देखें कि कैसा क्या मतलब इंप्रूवमेंट चल रही है कि वैसे ही नॉर्मल चल रहा है। ये सब देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए ये सब न्यूज़ जो रहती है अच्छी पॉजिटिव रहती है न्यूज़, मतलब ट्रेडर लोग समझ जाते हैं कि आगे चलने वाले में क्या होने वाला है इस स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय जिनेंद्र।